8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर नंबर 3 है आपके लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल। देखो पहले आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि यहाँ से लगाकर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें अब नया चीज़ आ गया है पेयर। अब देखो लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ रखा है क्लास 9 में, वही चीज़ है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या आता था आपके ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। मतलब इसमें आपके पेयर नहीं आता था। केवल हमने जो भी पढ़ा हुआ है वो चैप्टर नंबर यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है, जो कि ये रहा क्लास 9 वाला। इसको आप मतलब ए बी सी जो है ना वो आपके रियल नंबर है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पर कुछ भी नंबर आपके आ सकता है। जैसे मान लो 2x प्लस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0। साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस का माइनस का, कहाँ का भी कोई भी साइन आ सकता है। नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नंबर रूट में भी आ सकता है। रूट 2x प्लस 1/3y प्लस 9 इजिकल टू 0। तो मतलब पहले क्या होता था, केवल एक ही इक्वेशन थी जो आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब यहाँ पर नया नाम जुड़ चुका है, वो है पेयर। पेयर मतलब हो गया दो दो इक्वेशन आएंगे भैया आपके, डबल इक्वेशन आएगी। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में दो इक्वेशन आएंगी। जैसे आ गया कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इजिकल टू 0, 3x प्लस 7y प्लस 7 इजिकल टू 0। मतलब हमें दो को साथ में लेकर हमें x भी फाइंड करना है एंड y भी फाइंड करना है। एक लाइन का एक ग्राफ बनता है, दो लाइन का दो, जैसे दो दो लाइन बनेगी ग्राफ के लिए। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो हम देखो एक्स वाई तो इसमें भी है, एक्स वाई तो यहाँ पर भी है। बट यहाँ पर क्या होगा, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आया है ए बी सी, इधर भी आएगा ए बी सी, और नीचे वालों को भी क्या बोलेंगे हम, ए बी सी बोलेंगे। बट यहाँ पर तो कुछ सिंगल लाइन थी तो ए बी सी कहते थे। अब यहाँ पर डबल लाइन आ गई है तो इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2। ये है आपका B1, ये हो जाएगा B2। ये है C1 तो ये हो जाएगा C2। एक लाइन में A1 B1 C1 मानना है, सेकंड लाइन को आपको A2 B2 और C2 मानना है। तब जाके आपके दो इक्वेशन मिलकर आपके बनेगा पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब दो का होना जरूरी है, कम से कम दो इक्वेशन होना जरूरी, उसे बोलते हैं पेयर। अब देखो ये आया भी आपके पेयर आ गया, ये वाला मैंने बताया आपको। एक्स वाई तो वही रहेगा आपके, ए बी सी में कुछ चेंज आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसा आएगा। अब इसमें क्या है, टोटल 3 कंडीशन है। एक तो ये वाली A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। मतलब यहाँ पर जो नंबर है ना, इन पे जो रेशियो है A1 A2 का जो रेशियो है वो रेशियो B1 B2 से मैच नहीं होना चाहिए। ये मैच नहीं होगा तो आपके एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, मतलब दो ग्राफ आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। तो आप देखो यहाँ पर देखोगे तो लाइन आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। कब होगा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो लाइनें आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइनें। दो लाइन है और दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है। दोनों आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, कट रही है एक पॉइंट पर। दूसरा, लाइन से लाइन को टच होना, केवल लाइन को लाइन से टच होना, चाहे एक बार हो चाहे 1000 बार हो।
टच हो रही है तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संगत। तीसरा, ये लाइन इस लाइन को केवल एक बार ही टच करेगी, बाद में कभी टच करेगी नहीं, तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक सॉल्यूशन आता है, उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर जितनी बार लाइन आपस में टच होगी उतने सॉल्यूशन होते हैं। एक बार टच हो रही तो यहाँ पर यूनिक लिखो, या वन सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, यूनिक की जगह वन भी आप लिख सकते हो, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अगला है कि जो रेशो इसमें है वही रेशो इसमें है और वही रेशो इसमें भी, तीनों के तीनों क्या है आपके इक्वल है। तीनों के तीनों अगर इक्वल है ना, तो मान लो कि एक लाइन इधर जा रही है आपकी, तो अगली वाली लाइन भी आपके इधर ही जाएगी, सेम लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगी। मतलब आपके जो आंसर है ना वो बहुत सारे होंगे, मतलब यहाँ भी टच कर रहे, हर जगह टच कर रहे, हर जगह। यहाँ एक बार टच करती है, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर टच करती है। तो देखो पहला काम है, यहाँ पर लाइनें आपस में एक दूसरे को कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर लाइन के ऊपर लाइन आ गई। जब लाइन के ऊपर लाइन आती है तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के संपाती है, एक दूसरे के ऊपर लाइन आ गई है, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। एक बार टच होती है, देखो लाइन से लाइन टच हो रही है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। यहाँ पर भी लाइन से लाइन टच हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आएगा। तीसरा, यहाँ पर देखो एक बार टच हुआ तो वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एक बार टच हुआ तो वन सॉल्यूशन, और बार बार टच हुआ तो इनफाइनाइट, मतलब मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं मैनी, अनगिनत। अगला है आपके ये वाला, अगला वाला रेशो इक्वल हो जाए और पीछे वाला इक्वल नहीं हो, C1 C2 इक्वल नहीं। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आगे वाला इक्वल नहीं है तो C1 C2 लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे वाला इक्वल हो जाए तो C1 C2 लेना है, वो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। अब पीछे वाला इक्वल नहीं है तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ऐसा बनेगा भैया आपके ग्राफ, ये आपकी एक लाइन जा रही है, सेम लाइन आपके इधर जाएगी, ये लाइन से आपस में कभी भी टच होगी ही नहीं, ये लाइन इस लाइन से टच ही नहीं होगी। अब टच नहीं होगी, देखो ध्यान दो भाई, यहाँ पर लाइनें आपस में हो रही है इंटरसेक्ट, यहाँ पर लाइन के ऊपर लाइन है तो कोइंसिडेंट, और यहाँ पर आपके लाइन से लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइनें आपस में आपके क्या हो गई है, पैरेलल, इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। यहाँ पर देखो लाइन से लाइन मिल रही है तो कंसिस्टेंट, यहाँ पर भी आपस में मैच कर रही है तो कंसिस्टेंट, और यहाँ पर नहीं मिल रही है तो इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तीसरा, इसमें एक बार मिले तो वन सॉल्यूशन, बार बार मिले तो इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, और मिले ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, नो सॉल्यूशन आएगा। तो जब भी ऐसा होगा तब ग्राफ मिलेगा, ऐसा होगा तो ग्राफ मिलेगा ही नहीं, मतलब मिल तो जाएगा लेकिन पूरा एक जैसे ही आएगा। और यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति हो तो दोनों लाइन आपस में मिलेगी नहीं और सॉल्यूशन भी आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है, तो इसमें दे रहा है सेक्शन 1 3.1 आपको पढ़ना है। ये लाइन दे रही जो, अकीला वेंट टू फेयर, अकीला जा रही है विलेज में, कोई फेयर लगा हुआ, मेला लगा हुआ, ये रहा मेला और ये रही अकीला। शी वॉन्टेड टू इंजॉय राइड्स, राइड्स मतलब ये झूला झूलना, एंड जॉइंट व्हील, प्ले हुपला, और साथ में हुपला भी खेलना, ये ऐसा फेंकना जहाँ गिरेगा वो लेना। तो एक तो झूला झूलना और एक हुपला फेंकना, इन दो गेम वो खेलती है वहाँ पर। अब यहाँ पर दे रखा है द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला, हाफ ऑफ राइड सी जॉइंट व्हील।
मतलब ये कह रही है कि जितने टाइम ये खेलती है हुपला, उसका हाफ टाइम राइड करती है इस पर, तो ये डबल करती है, ये हाफ करती है। एक इक्वेशन तो आपकी ये दे रखी है। सेकंड दे रखी है, इफ ईच केस ईच राइड कोस्ट, मतलब राइडिंग जो कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाला इसका है 3 रुपीज़ है, और हुपला जो फेंक रही है इसकी जो कोस्ट है वो 4 रुपीज़ है। ये इसमें दो सिचुएशन आपके दे रखी है, और उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 20 रुपीज़ है। तो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करे ऐसा नंबर हमें बताना है कि उसने कितनी बार हुपला फेंका और कितनी बार झूला खाया, ये हमें बताना है। सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले यहाँ पर जॉइंट व्हील के बारे में दे रखा है रेड ऑन, तो हम यही लिखेंगे पहले हम, लेट अकीला टू enjoy राइड ऑन जॉइंट व्हील, enjoy राइड ऑन जॉइंट व्हील, नंबर ऑफ, जी लिख देना भाई, नंबर ऑफ जॉइंट व्हील, कितना, एक्स। इसने जो राइड की ना ये वाली, मान लो कि ये एक्स किया। सेकंड हुपले के बारे में है, तो नंबर ऑफ प्ले हुपला कितना मान लिया हमने, वाई मान लिया, लिखा ना नंबर ऑफ प्ले हुपला कितना मान लिया हमने, वाई मान लिया। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिचुएशन नंबर 1, द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला, तो यहाँ लिखेंगे हम जितना नंबर ऑफ हुपला है ना, कितना देर का है आपके, हाफ, किसका हाफ, नंबर ऑफ जॉइंट व्हील, नंबर ऑफ राइड्स। तो नंबर ऑफ हुपला कितना है आपके, वाई है, हाफ को हाफ कर दो, और यहाँ पर नंबर ऑफ राइड कितनी है आपके, एक्स है। तो ये इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके 2y, इसकी बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऐसे, ये आ गया x, ये आ गया y। मतलब जितना y है ना, y का डबल है x। तो मानना कि लेट y हमने मान लिया यहाँ पर कितना, जैसे मान लो अगर ये 1 है, मतलब अगर आपने ये जो है ना हुपला अगर आपने 1 टाइम फेंका, ये जो राइडिंग है वो कितना है आपके 2 टाइम है, मतलब राइडिंग का हाफ यहाँ पर। अगर ये 4 है तो ये 2 आ जाएगा। अगर आपने राइडिंग की 6 टाइम, तो आपने हुपला कितनी बार फेंका, आपने 3 टाइम। ऐसे हम निकाल सकते हैं, उसका हाफ है ये देखना है, 1 2 4 2 6 3, ऐसे बढ़ा सकते हो आप, 8 4 भी लिख सकते हो। पहले के सिचुएशन से ये बनेगा। अगला दे रखा है आपके गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज़, और साथ में इसकी जो कॉस्ट है, राइड की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपके 3 रुपीज़। तो राइड की कॉस्ट है ना वो कितनी दे रखी है, ईच राइड कॉस्ट वो है 3 रुपीज़, और ईच हुपला वो दे रखा आपके कितना, 4 रुपीज़। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो दे रखे हैं आपके 20 रुपीज़। अब हमें क्या करना, सिंपल सा है कि जितना आपके कॉस्ट है और जितना आपके नंबर ऑफ जो भी आपने राइड किया है, हुपला फेंका है, तो उसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके 3x प्लस 4y, नंबर ऑफ राइड इंटू कॉस्ट ऑफ राइड, नंबर ऑफ हुपला इंटू कॉस्ट ऑफ हुपला, इक्वल कितना हो गया आपके 20 हो गया। अब इसके लिए बनाएंगे हम यहाँ पर टेबल, ज़्यादा वैल्यू नहीं निकालने, ओनली 2 वैल्यू निकाल लो, खूब है। तो यहाँ पर आएगा आपके x, ये आएगा आपके y। 4 का डिवाइड यहाँ जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका x का वैल्यू 0 मान लेंगे, फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लेट x का वैल्यू हमने क्या मान लिया, 0। तो इधर आएगा आपके 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, मल्टीपल का डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा 20/4 इज इक्वल टू 5।
हमने x का वैल्यू माना है 0, तो यहाँ पर क्या आ गया अभी आपके 5 आ गया। अब 4 का ही तो डिवाइड करना है आपको, तो 4 का गैप लेंगे। तो लेट x का वैल्यू हमने क्या ले लिया है, 4 ले लिया। 4 लिया है तो क्या आ जाएगा आपके कि 3 × 4 + 4y = 20। अब ये होता है 12 में से 20 गया, ये आएगा 12 उधर भेजेंगे, 20 में से माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा पीछे 8, और ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपके कितना, 4 डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा आपके, 2 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस कर देंगे ना ये वाला इधर ले जाकर, तो पीछे 2 बचेगा आपके। तो इधर आपके आ जाएगा कि हमने x का वैल्यू 4 लिया, तो यहाँ क्या आया आपके 2 आ गया। अब हमें इस टेबल का और इस टेबल का ध्यान रखते हुए हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले हम इधर से लेते हैं, ये आ जाएगा आपके x, ये आ जाएगा आपके y, इधर आएगा आपके 0। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x का वैल्यू 4 तक है, 6 तक है, और y का वैल्यू 5 तक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले जैसे ये वाला माने तो ये आता 0 5। अब 0 5 आपके कहाँ पर आता है, तो ये रहा 0, y का वैल्यू 5 यहाँ आता है। फिर है आपके 4 2, तो ये रहा 4, ये रहा 2, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, और यहाँ से हम बनाएंगे ग्राफ के लिए लाइन, ये लाइन ऐसे, तो ये हो जाएगा आपके 0 5, और ये हो गया आपके 4 2। अब आते हैं इधर की ओर 2 1, तो 2 1 कहाँ आता है, ये रहा 2, ये रहा 1, नेक्स्ट है 6 3, तो ये रहा 6 और ये रहा 3, 4 2 दिया है ये ऑलरेडी, ऐसे लाइन को मिला लेना। और हमारा जो मेन आंसर है वो ये है 4 2, मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। ऐसा आपको ग्राफ बनाना है। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी, एग्जाम्पल नंबर 2, रोमिला है ना जो स्टेशनरी जा रही है और वो कर रही है परचेज, 2 तो कर रही है पेंसिल एंड 3 कर रही है इरेजर। कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 9 रुपये देने पड़ेंगे। हर फ्रेंड सोनाली सॉ दिस न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमिला, उसको देखती है सोनाली के भी अच्छी वैरायटी के हैं, तो वो भी जाती है और 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर परचेज करती है और 18 रुपीज़ दे के आती है। तो हमें रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकल और ग्राफिकली दोनों हमें बताने हैं, सॉल्व भी करके बताना है, आंसर भी आना चाहिए वो जितना हो सके, और ग्राफिकली सॉल्व आपको करना है। अब दोनों एक ही चीज़ खरीद रही है, पेंसिल और इरेजर। अब कॉस्ट क्या है वो दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, इसकी हमने इरेजर की जो कॉस्ट है, इरेजर की कॉस्ट हमने मान ली है y रुपीज़। सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1 आपके दे रखा है परचेज, क्या परचेज करना है, तो आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, वो दे रखा है आपके 9 रुपीज़ दे रखा है। तो 1 पेंसिल का 1x, तो 2 पेंसिल का हो जाएगा आपके 2x। ऐसे आपके 3 इरेजर, 1 इरेजर का 1y, तो 3 का हो जाएगा आपके 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लेते हैं सिचुएशन नंबर 2,
कॉस्ट ऑफ, इस बार आपके दे रखा है 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर, और यहाँ दे रखा आपके 18 रुपीज़। तो 2 पेंसिल 2x, तो 4 पेंसिल 4x, और 6 इरेजर यहाँ पर देखो आपके लिखा हुआ है, तो 3 का 3y, तो 6 का 6y इजिकल टू 18। अब देखो सबके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया है 2x प्लस 3y इजिकल टू 9। सेम इक्वेशन हो गई। देखो इक्वेशन फर्स्ट भी यही है और सेकंड भी यही है, तो दोनों की एक जैसी लाइन ही बनेगी। एक को सॉल्व कर लो, दूसरे को करने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम लेते हैं इसको 2x प्लस 3y इजिकल टू 9 को लेकर हम क्या बनाते हैं, ग्राफ, इसका बना वो ग्राफ बनाते हैं भाई। तो ये ग्राफ दोनों में ही काम आ जाएगा, सेम लाइन इसलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ देखो 9 के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे x का वैल्यू लेंगे। तो लेट x का वैल्यू हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। जैसे आप 0 मानते हो तो क्या होगा भाई, 2 का 2, x का वैल्यू 0 प्लस 3y इजिकल टू 9। अब ये तो हट गया, कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइड कर दो तो y का वैल्यू आएगा 9/3 इजिकल टू 3। x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आया है, 3। अब हम वापस से करेंगे यहाँ पर लेट x का वैल्यू, तो वो डिवाइड 3 का जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ये जो डिवाइड में नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में नंबर 3 है ना, इसलिए हम करेंगे 0 प्लस 3, क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो इधर हमने 3 मान लिया, प्लस 3y इजिकल टू 9, ये हो गया 6 प्लस 3y इजिकल टू 9, प्लस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके 3y इजिकल टू 9 माइनस 6, और 3y इजिकल टू 3 मल्टीपल का डिवाइड में y का वैल्यू आएगा 3/3 इजिकल टू 1। तो हमें यहाँ पर मिला कि मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू आ गया मेरे 1। अब यही सब के लिए सेकंड वाले ग्राफ के लिए भी यही है आपके, ये जो इक्वेशन है ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी 4x प्लस 6y इजिकल टू 18 का भी यही ग्राफ बनेगा, सेम डिवाइड करके आप आगे से बना सकते हो। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कोई बड़े वैल्यू नहीं है, तो एक लाइन हम इधर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आएगा इधर 0 आपके, ये है x, ये है y। अब 3 तक है तो डबल डबल भी कर सकते हो चाहो तो, 1 2 3, 1 2 3। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। सबसे पहले 0 3, तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, तो वो यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा आपके 0 3। अगला है 3 1, तो ये रहा 3, ये रहा 1, इधर आएगा आपके 3 1। अब लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी, यस। और इसी लाइन, अब यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, दोनों लाइनें आपके सेम जगह ही आएगी। थोड़ा सा अगर कम कलर ले लेते हैं, और दूसरी लाइन भी आपके सेम यहीं पर आने वाली है, ऐसे। तो अगर आप ये जो सेकंड लाइन है उसको अगर आप मानते हो 4x प्लस 3y इजिकल टू 9, और जो मैंने रेड बनाया है, अब रेड के लिए हो जाएगी आपके 2x प्लस 3y इजिकल टू, ये 9 होता है, और यहाँ पर आपके 18 है, इधर आपके कितना देर का 6y, यस। तो दोनों लाइनें एक ही जगह आ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन की कमी नहीं है, जितने बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। 2 रेल की पटरियाँ हैं
जिनको इक्वेशन में लिखा हुआ है, तो हमें रेल की पटरियाँ बनानी है, मतलब पैरेलल लाइन वाला होगा ये वाला। तो इसका आपको ज्योमेट्रिकली ग्राफ बनाना है। बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा वो ये है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, हमें अगर यहाँ पर ये सिंपल है, ये थोड़ा हार्ड है, तो हमें यहाँ पर y का वैल्यू चेंज करते रहना, तो ईजी हो जाएगा। इसको इधर भेज दो पहले, तो माइनस का प्लस का उधर भेज दो तो माइनस का। अब इधर y है, तो हमें y का वैल्यू रखना है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ टेबल। पहले ज़्यादा वैल्यू निकालने और 2 निकाल लो, खूब है। ये x है और ये y है। अब मैं अपनी तरफ से यहाँ पर y का वैल्यू लेना है, तो यहाँ पर लेते हैं लेट y का वैल्यू मैंने ले लिया 1, और लेट y का वैल्यू मैंने ले लिया कितना, 2। अगर आप y का वैल्यू 1 लेते हो, तो अगर आपका x का वैल्यू निकालो क्या आएगा, देखो यहाँ पर निकला है 4 माइनस 2 इंटू 1। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। मैंने y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 2 मिला। y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम y का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2। ये भी 4, ये भी 4, क्या आ जाएगा, 0। मैंने y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू कितना आया है आपके, 0 आ गया। तो एक ग्राफ आपके इसका बन जाएगा। एक हमारे पास और है सिचुएशन, जो है आपके 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सब में आपके डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड सब में जा रहा है। इधर करेंगे 2 का डिवाइड 1 टाइम, इधर 2 टाइम, इधर 6 टाइम। इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा, माइनस का उधर भेज दो प्लस, प्लस का उधर भेज दो माइनस। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा है। इसके लिए बनाएंगे हम एक टेबल। ये x है, ये y है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y है तो y का वैल्यू लेना है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ लेट y इज इक्वल टू 1 मान लो। तो x का वैल्यू कितना आएगा आपके, 6 माइनस 2 इंटू 1। 6 माइनस 2 1 जा 2, पीछे बच जाएगा आपके 4। तो मैंने x का वैल्यू 1 लिया, y का वैल्यू 1 लिया, तो आपके x का वैल्यू कितना आया, आपके 4 आ गया। अब ऐसे ही एक और करते हैं, लेट y का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस, अब यहाँ पर पहले हमने 1 लिया था, अब इसकी जगह 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके 2 आ जाएगा। तो मैंने y का वैल्यू 2 लिया, तो x का वैल्यू भी कितना आ गया, अभी आपके 2 आ गया। हमें ये दो ग्राफ मिल गए, इससे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी आपको x का वैल्यू हाईएस्ट 4 तक है, y का वैल्यू 2 तक ही है, तो x का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर बनाते हैं हम ग्राफ। तो एक लाइन हो गई भी हमारे ग्राफ की लाइन ये वाली, और एक लाइन हो गई भी हमारी ये वाली। इसको कहते हैं x0, इधर आपके y। अब ये 4 तक है, तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4, इधर आएगा आपके 1 2 एंड 3 तक। अब सबसे पहले हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं, अलग अलग पॉइंट से लेंगे हम। सबसे पहले आपके ये पहला वाला लेते हैं, 2 1 0 2 2 1, ये हो गया आपके 2 1, और सेकंड है आपके 0 2, ये रहा 0, ये रहा 2। इसकी अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपके ऐसा बनेगा, सही धरना सीधा, बिल्कुल स्केल से बनाना भाई। अगला है भाई आपके ये वाला ग्राफ, 4 1 2 2 4 1, ये रहा 4, ये रहा 1।
अलग कलर भी आप ले सकते हो। ये हो जाएगा भी आपका 4 1 एंड 2 2, इधर भी 2 इधर भी 2। और इसका ये ग्राफ बन जाएगा आपके इस टाइप से। लाइनें बिल्कुल पैरेलल होगी भैया आपकी। आप चाहो तो इसके नाम वगैरह भी लिख सकते हो कि इस लाइन का नाम क्या था। ये रहा 2x + 4y, इसका नाम है 2x + 4y - 12 = 0। और ये एक लाइन ऊपर वाली, इसका नाम हो जाएगा x + 2y - 4, x + 2y - 4 = 0। और ये हो गई रेल की पटरी की तरह क्या हो गई भी आपके बिल्कुल पैरेलल हो गई।